दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंटीग्रेटेड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कभी क्लास 10th का काम हो रहा है, कभी 11th का हो रहा है, कभी 12th का हो रहा है। दोस्तों, हम एक दिन 10th का करेंगे, फिर 11th का और फिर 12th का, फिर 10th का, फिर 11th का और फिर 12th का, इस तरीके से करते हैं। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। दोस्तों, मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स ए ए मैट्रिक्स इज एन ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। क्या होती है मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट होती है, किसकी होती है अरेंजमेंट? ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। किसकी अरेंजमेंट होती है भाई? नंबर्स। एक मैट्रिक्स नंबर्स की अरेंजमेंट होती है इनटू ए फिक्स्ड किस में होती है भाई? नंबर्स की अरेंजमेंट होती है किस चीज में होती है? मैट्रिक्स अरेंजमेंट होती है नंबर्स की इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की अरेंजमेंट होती है इनटू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स में नंबर्स की अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे रो एंड कॉलम्स क्या होती है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं। मैट्रिक्स देखिए, जो ऐसे इस तरह से, ये इसकी मैट्रिक्स की आप नोटेशन लगा सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी उनको हम रो एंड कॉलम्स कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें मान लो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं A11 A12 A21 A22। देखिए दोस्तों, जो मैट्रिक्स के अंदर वर्टिकल लाइंस होती है, जैसे कि एक ये लाइन होगी वर्टिकल और एक ये लाइन होगी वर्टिकल लाइंस को कहेंगे हम कॉलम। वर्टिकल लाइंस को मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कहेंगे? कॉलम्स। और दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जैसे ये होगी, एक तो ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर रोज। क्या कहते हैं उनको? रोज। और दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट 1 1 1 2 2 1 2 2 ये क्यों लिखा है? देखिए दोस्तों, A11 का मतलब क्या है? ये देखिए A11 यहाँ पे 1, ये वाला वन इसको बोलते हैं हम M और इसको बोलते हैं N। क्या बोलते हैं दोस्तों? M। देखिए दोस्तों, A11 का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं AIJ। जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम IJ बोलते हैं। जिसकी ये कोई मैट्रिक्स है अपनी, ये A मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम बोलेंगे AIJ। आई रिप्रेजेंट करता है अपना रो को। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और जे रिप्रेजेंट करता है अपना कॉलम को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? अपना कॉलम को। देखिए दोस्तों, A11 जो मैंने यहाँ पे A11 लिखा है, इसका मतलब क्या है? आई जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये है अपना आई। ये क्या है? आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। तो मतलब A11 यानी कि फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो का। और जे मतलब कॉलम, जो ये है ये वन है कॉलम, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी कि ये होगी अपनी फर्स्ट रो और ये हो गया अपना फर्स्ट कॉलम। ठीक है दोस्तों, A12 का मतलब क्या है? ये देखिए, ये वन रिप्रेजेंट करता है रो को, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे है A21 टू यानी कि सेकंड रो, यानी कि ये रही अपनी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। वन मतलब फर्स्ट कॉलम। ठीक है दोस्तों,
ये अंदर जैसे कि आप ये लगा लो, इसको हाउस लगा लो एग्जांपल समझने के लिए, कोई हाउस है और हाउस के अंदर ये मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स के नाम है, ये मेंबर्स क्या है, ये नेम है मेंबर्स के, A11 A11 A12 A21 A23। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या करते हैं दोस्तों, आगे करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे दोस्तों घर के बाहर एक नेम प्लेट होती है, क्या होती है, नेम प्लेट, और नेम प्लेट जैसे घर के बाहर जरूरी होती है, वैसे ही मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बाहर ऑर्डर, ऑर्डर जरूरी होता है। जैसे मान लो ये दोस्तों ये है अपनी कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स है A11 A12 A21 A22। तो दोस्तों इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा, M/N, M/N। देखिए दोस्तों ये इनटू है, इनटू, हम इसे, ये मल्टीप्लाई का क्रॉस है, हम इसे मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे बाय, क्या बोलेंगे, बाय, M/N। ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, M/N, जहां पे M रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, M किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, नंबर ऑफ रोज को, और N किसको रिप्रेजेंट करता है, N करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। इसी तरह देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रो 1 रो और सेकंड रो, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम सेकंड कॉलम। तो बच्चों इस तरह क्या हुआ, फर्स्ट 2 तो रो है इसमें और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का A11 A12 A21 एंड A22, तो इसका ऑर्डर, ऑर्डर क्या हुआ 2/2। तो ये मैट्रिक्स अपने कितने ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स अपनी 2/2 ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है अपनी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किस पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम टाइप्स की ओर। फर्स्ट टाइप अपना कॉलम मैट्रिक्स, क्या है दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स। देख जैसे कि हम नाम से ही देख पा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, क्या, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, विच हैज ओनली वन, विच हैज ओनली वन कॉलम, क्या, विच हैज ओनली वन कॉलम, विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसके पास कॉलम सिर्फ एक होगा। हमें रो से मतलब नहीं है, रो 1 हो 2 हो 3 हो या 10 हो, हमें रो से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, कॉलम से, कॉलम एक होना चाहिए। जिसकी A11 A12 A13, अगर इसमें हम नंबर ऑफ कॉलम देखें, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक ही है और नंबर ऑफ रो 1 2 3, बट हमें नंबर ऑफ रो से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम से, क्योंकि हम कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितने भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके पास, तो इसका यहाँ पे ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर रो कितने इसमें 3 और कॉलम कितना है 1। ठीक है दोस्तों, अब सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप मैट्रिक्स का सेकंड टाइप कौन सा होता है, सेकंड होता है रो मैट्रिक्स। क्या होती है, रो मैट्रिक्स, क्या होती है दोस्तों, रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे भी हम नाम से ही देख पा रहे हैं, रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, विच हैज ओनली वन रो, विच के पास एक रो होगी, हमें कॉलम से मतलब नहीं है, इसके पास ओनली वन रो हो, कॉलम 1 हो 2 हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रो से मतलब है, रो से किससे मतलब है, हमें सिर्फ रो से मतलब है, रो ओनली 1 होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रो क्या होनी चाहिए अपनी 1, जैसे कि A11 A12 A13 A13। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने, कॉलम है 1 2 3, बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रो से मतलब है, और रो कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/3, 1/3 क्या बनेगा इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर बनेगा 1/3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं
थर्ड मैट्रिक्स है, थर्ड मैट्रिक्स क्या है अपनी, थर्ड मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे भी हम नाम से ही देख पा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एम मैंने पीछे बताया, एम डिनोट करता है नंबर ऑफ रो को, और एन डिपेंड करता है, सॉरी रिप्रेजेंट, एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जिसके अंदर एम और एन दोनों इक्वल हो उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल लेंगे दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए देखें, A11, A12, A13। ठीक है दोस्तों, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो इसके पास नंबर ऑफ कॉलम देखिए 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो इसके पास ऑर्डर कितना, इसका 3/3, 3/3 का। नंबर ऑफ रो इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो m इक्वल टू n है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे आगे चलते हैं। आगे आती है अपनी फोर्थ मैट्रिक्स, जिसका फोर्थ मैट्रिक्स, फोर्थ मैट्रिक्स, फोर्थ मैट्रिक्स है अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर। जैसे ये कोई अपनी मैट्रिक्स है, ये क्या अपनी मैट्रिक्स है, तो एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, ये होते हैं डायगोनल, ये क्या होते हैं, डायगोनल। लेकिन मैट्रिक्स में एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है वो बात, कि हम ये वाला डायगोनल नहीं लेंगे, ये वाला डायगोनल कभी भी नहीं लेंगे, हम हमेशा ये वाला डायगोनल लेंगे। क्या, ये वाला डायगोनल। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ें तो क्या बनेगी, इन विच ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो होता है जो डायगोनल पे हो, डायगोनल पे हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स में देखिए तो A11, A22, A33 ये अपने डायगोनल एलिमेंट्स, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन पे आइए दोबारा, इन विच जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, ऑल अदर एलिमेंट्स आर, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स होंगे आपके जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल, चलो दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं। ये ले लीजिए, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं जो डायगोनल्स पे होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, बाकी सारे एलिमेंट्स हम ले लेंगे 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है अपनी स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आती है, फिफ्थ कौन सी मैट्रिक्स है अपनी, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी है दोस्तों, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, द मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। इन विच
डायगनल, इन विच डायगनल एलिमेंट, जिसके अंदर डायगनल एलिमेंट क्या होंगे, जिसके अंदर डायगनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स, ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, जबकि सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए 2 2 2, डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है दोस्तों, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है। क्या डेफिनेशन है वो, ए सॉरी दोस्तों, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स विच हैज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, एक ऐसी डायगोनल एलिमेंट जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। तो यहां से अपना एक क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, वो निकलता है ऑल स्केलर, ऑल स्केलर मैट्रिसेस, जितनी भी स्केलर मैट्रिसेस है आर डायगोनल मैट्रिसेस, वो कौन सी है, वो सभी डायगोनल मैट्रिसेस है। क्या है वो, डायगोनल मैट्रिसेस है। बट लेकिन क्या, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या कैसे ने कहा, ऑल स्केलर मैट्रिक्स, जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है वो सारे की सारी डायगोनल होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जितनी डायगोनल है वो स्केलर नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, इसके पास एक कम प्रॉपर्टी है, इसके लिए उसे डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी करने पड़ेंगे, इसके लिए सिर्फ ऑल अदर एलिमेंट्स जीरो करने से काम चल जाएगा, इसके लिए ऑल एलिमेंट्स जीरो करने के साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स सेम भी करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपनी सिक्स्थ मैट्रिक्स क्या है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले बात देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are 1, all diagonal elements are 1, जिसके अंदर जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, 1 होंगे, क्या होंगे, 1, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आती है अपनी जीरो मैट्रिक्स। 7th नंबर पे कौन सी आएगी, अपनी आएगी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, ए मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 0, इफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 0, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, तो ये अपनी क्या होगी, ये हो गई अपनी एक जीरो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 8th नंबर पे आती है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्या होती है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स थी अपनी, उसी तरह है रेक्टेंगल मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसके अंदर भाई m और n सेम ना होंगे उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। जैसे 0 2 4 लगा लीजिए, 6 4 8 लगा लीजिए। इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इस तरह ये क्या बनेगी अपनी, ये बनेगी रेक्टेंगल मैट्रिक्स। दोस्तों क्या बनेगी अपनी, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब दोस्तों ये एक्सरसाइज 3.1 के लिए सिर्फ हमें एक चीज और पढ़नी है, वो क्या है,
वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। क्या इक्वालिटी, सॉरी क्या है वो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है x 5 y z और एक मैट्रिक्स है b, उसके एलिमेंट्स है 2 v 3 एंड 4। तो अगर ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के, अगर ए मैट्रिक्स इक्वल है बी के, तो इनके एलिमेंट्स A11 A11 ए मैट्रिक्स का A11 बी मैट्रिक्स के A11 के साथ क्या होएगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट एलिमेंट्स इक्वल होंगे, जैसे फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट, सेकंड के इक्वल सेकंड, इस वाले के इक्वल ये वाला, और z के इक्वल 4। ठीक है दोस्तों, तो x किसी इक्वल अपना 2 के, y इक्वल है 3 के, v इक्वल है 5 के एंड z इक्वल है 4 के। ठीक है दोस्तों, हर एक एलिमेंट उसके उसी नंबर वाले एलिमेंट के साथ क्या होगा, इक्वल। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।